अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है रोल ऑफ सनलाइट इन फोटोसिंथेसिस। सनलाइट का फोटोसिंथेसिस में क्या किरदार है और कौन सनलाइट के कौन से वेव्स कौन से रेज फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होते और कौन से नहीं होते और उनका रेंज क्या होता है और कौन से नुकसानदेह होते और कौन से फ़ायदेमंद होते हैं। तो आते हैं टॉपिक की तरफ। सनलाइट जो है ना, सनलाइट ये एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी सनलाइट से आती है और ये इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं सनलाइट में, जिसके मुख्तलिफ़ किस्म के वेवलेंथ होते हैं। सनलाइट जो होता है ये पार्टिकल पर मुश्तमिल होता है। पार्टिकल इसमें होते हैं और इन पार्टिकल्स के मुख्तलिफ़ फ्रीक्वेंसीज होते हैं, मुख्तलिफ़ वेवलेंथ होते हैं और इन पार्टिकल्स को हम फोटॉन्स कहते हैं। और फोटॉन्स की जो एनर्जी है और इसकी जो वेवलेंथ है, इनकी जो एनर्जी और वेवलेंथ है इनके दरमियान इन्वर्स रिलेशन है। मतलब अगर फोटॉन्स की एनर्जी ज़्यादा, अगर फोटॉन्स की का वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो इनकी एनर्जी कम होगी और अगर इनका वेवलेंथ कम होगा तो एनर्जी इनकी ज़्यादा होगी। और सनलाइट से जो लाइट आता है उसमें से 40% जो होता है वो एटमॉस्फेयर में इंटर होता है और बाकी जो 60% होता है वो एटमॉस्फेयर से ऊपर जो होते हैं, मतलब जैसे कि ओजोन लेयर हो गया, वो इसको जज़ब करते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं। और इस 40% में से 2% जो लाइट होता है वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होता है और 40% से जो मतलब जो रिमेन होता है, मतलब 40% के अलावा जो मतलब 60% रह जाता है वो एटमॉस्फेयर से ऊपर जो होते हैं लेयर्स, मतलब ओजोन लेयर्स, वो उनको जज़ब करते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए जो मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए नुकसानदेह होते हैं। सनलाइट जो होता है उसमें वेव्स होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के रेडिएशंस वेव्स होते हैं, उनका वेवलेंथ मुख्तलिफ होता है और इनका जो फ्रीक्वेंसीज़ होते हैं वो भी मुख्तलिफ़ फ्रीक्वेंसीज़ होते हैं। जो जो इनके जो वेवलेंथ होते हैं वो उनका रेंज जो होता है वो गैमा रे से लेकर रेडियो वेव्स तक होता है। वो मतलब गैमा रे से रेडियो वेव तक होते हैं ये रेडिएशंस। ये जो हायर फ्रिक्वेंसी लाइट होता है, मतलब वो लाइट जिसकी एनर्जी हाई होती है वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल नहीं होती, क्योंकि वो फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट होते हैं वो ये लाइट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को डैमेज कर देते हैं। इस वजह से फोटोसिंथेसिस में ये इस्तेमाल नहीं होती। जो वो लाइट जिसकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है, मतलब गैमा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। और जो लो पोटेंट रेज होते हैं, मतलब वो रेज जिनकी एनर्जी कम होती है और वेवलेंथ ज़्यादा होता है, वो जैसे कि इंफ्रारेड रेज, ये फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती, क्योंकि इनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती जो फोटोसिंथेसिस को ड्राइव कर सके। इनके दरमियान ये जो हाई पोटेंट रेज होते हैं और लो पोटेंट रेज होते हैं, इनके दरमियान एक स्पेक्ट्रम होता है, उसको विजिबल लाइट कहते हैं। और स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं जिनके मुख्तलिफ़ वेवलेंथ होते हैं और मुख्तलिफ़ फ्रीक्वेंसीज़ होते हैं। अब इसमें क्या होता है, इनके दरमियान एक स्पेक्ट्रम होता है, उसको विजिबल लाइट कहते हैं और सिंपली लाइट भी कह सकते हैं। ये स्पेक्ट्रम का वो पोर्शन होता है जो इंसानी आँख को दिखाई देता है, इसको क्या कहते हैं, विजिबल लाइट कहते हैं। स्पेक्ट्रम के इस पोर्शन को विजिबल लाइट, सिंपली लाइट भी कह सकते हैं, जिसके पास इतनी एनर्जी होती है जो फोटोसिंथेसिस को ड्राइव कर सके। अब ये जो विजिबल लाइट होता है, इनके
7 डिफरेंट वेवलेंथ होते हैं, 7 मुख्तलिफ वेवलेंथ होते हैं जिनका रेंज 390 नैनोमीटर से लेकर 760 नैनोमीटर तक होता है। तो अब देखते हैं हाई पोटेंट रेस को भी देखते हैं और लो पोटेंट रेस को भी, और इनके दरमियान जो रेस होती है जिसको हम विजिबल लाइट कहते हैं उनको भी देखते हैं। अब ये जो गैमा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं, ये हाई पोटेंट रेस होते हैं। इनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को डैमेज कर देते हैं। और इस तरफ जो होते हैं, इस तरफ ये क्या हो गए, ये लो पोटेंट रेस हो गए। इनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि फोटोसिंथेसिस को ड्राइव कर सके। और इनके दरमियान का ये जो हिस्सा होता है, ये क्या होता है, इसको हम विजिबल लाइट कहते हैं। इसका जो इनके वेवलेंथ का जो रेंज होता है वो 390 नैनोमीटर से लेकर 760 नैनोमीटर तक होता है। अब ये इसका मतलब ये इस तरफ जो होता है, इस तरफ ये शॉर्टर वेवलेंथ, जितना भी वेवलेंथ बढ़ता चला जाएगा तो एनर्जी कम होती जाएगी। जितना वेवलेंथ कम होगा तो उतनी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ये था रोल ऑफ सनलाइट इन फोटोसिंथेसिस के सनलाइट का फोटोसिंथेसिस में क्या किरदार है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे।